Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. Initiation of reassessment proceeding by the income tax officer without jurisdiction. Without jurisdiction income tax department ने reassessment proceeding start किए थे, तो ये केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके प्रोसीडिंग को कैंसिल कर दिया है. Central Board of Direct Tax (CBDT) has notified the JSON schema for the filing of ITR 7. ITR 7 के लिए CBDT ने JSON schema नोटिफाई किया और ये डिटेल्स आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो. CBDT notified common offline utility for the ITR 1 to ITR 4 for AY 22-23. CBDT ने AY 22-23 के लिए कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी नोटिफाई किया है फॉर द ITR 1 to ITR 4. ये यूटिलिटी भी आप हमारे वेबसाइट से या फिर इनकम टैक्स की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं. Exemptions cannot be denied once granted by the competent revenue authority on component required for the solar power generation. CSTAT दिल्ली ने इन केस ऑफ मेसर्स KEC इंटरनेशनल लिमिटेड ये डिसीजन दिया है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी अगर एग्जम्पशंस दे चुकी है ऑन कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सोलर पावर जनरेशन, तो डिपार्टमेंट उसको कैंसिल नहीं कर सकते. इंडिया गेट द हाईएस्ट एनुअल FDI इनफ्लो ऑफ $83.57 billion in 21-22. इंडिया ने ऑल टाइम हाई FDI इनफ्लो मिला है इंडिया को इन फिनेंशियल ईयर 21-22, जो कि ऑलमोस्ट डबल है फॉर द 14-15 में इंडिया में $45.15 बिलियन के FDI आए थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए थे इंडिया में, जबकि 21-22 में $83.57 बिलियन का FDI है. NSE co-location scam after former stock exchange officials broker now on CBI radar. अभी जो NSE co-location केस चल रहे हैं जिसमें CBI इंक्वायरी कर रही है, तो अभी जो भी ऑफिशियल्स है जो ये स्कैम में इंक्लूडेड थे, चित्रा रामाकृष्णा और उनके दूसरे जो ऑफिशियल्स थे, उन पे CBI इन्वेस्टिगेशंस कर रही थी. अभी CBI ने जो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप है उसको और एक्सटेंड किया है और जो ब्रोकर और जो ट्रेडर्स CBI के हिसाब से जो सस्पेक्टेड है कि उन्होंने अनड्यू प्रॉफिट बनाए होंगे, ये स्कैम के थ्रू अनड्यू प्रॉफिट उन्होंने गेन किए होंगे, तो वो सारे जो जितने भी ब्रोकर एंड ट्रेडर्स है उसके ऊपर भी CBI अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है. गवर्नमेंट रिड्यूस एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल बाय 8 per rupees एंड फॉर द डीजल 6 rupees पर लीटर. गवर्नमेंट ने बिकॉज अभी जो पेट्रोल एंड डीजल के प्राइजेस है वो कंटिन्यूअसली हाइक हो रहे थे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल एंड डीजल है उस पे एक्साइज ड्यूटी कम किया है. पेट्रोल पे 8 rupees पर लीटर का एक्साइज ड्यूटी कम किया है और डीजल पे 6 rupees पर लीटर का एक्साइज ड्यूटी कम किया है. और इससे जो फाइनल प्राइस पे इफेक्ट होएगा वो 9.5 rupees पर लीटर जो पेट्रोल का प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगी और 7 rupees पर लीटर डीजल के प्राइजेस रिड्यूस हो सकते हैं इसकी वजह से. Delhi government raises minimum wages of laborers, hiked wages to be applicable from April 1st. दिल्ली गवर्नमेंट ने जो लेबरर के लिए मिनिमम वेजेस होता है उसको इंक्रीज कर दिया है ऑन 28 मई, और ये जो हाइक्ड वेजेस है, इंक्रीज्ड वेजेस है, वो 1 अप्रैल 2022 से ही एप्लीकेबल होएगा. इसमें जो अनस्किल्ड लेबर है उनके वेजेस जो अभी 16,064 था मिनिमम वेजेस पर मंथ, वो इंक्रीज होके अभी 16,506 रुपीज पर मंथ हो जाएगी. और जो सेमी स्किल्ड लेबरर है उनका जो मिनिमम वेजेस है वो अभी 17,693 था, जो कि इंक्रीज होके अभी 18,187 पर मंथ हो जाएगी फ्रॉम अप्रैल 1st 2022. पेटीएम रीअपॉइंट फाउंडर विजय शेखर शर्मा एज अ MD एंड CEO ऑफ द कंपनी. पेटीएम ने जो पेटीएम के फाउंडर थे उनको रीअपॉइंट किया है, विजय शेखर शर्मा को. अभी पेटीएम कंटिन्यूअसली लॉस में चल रही थी, तो इसके लिए मे बी ये अपॉइंटमेंट हो सकते हैं. पेटीएम फॉर्म्स ज्वाइंट वेंचर जनरल इंश्योरेंस फॉर्म टू इन्वेस्ट ₹950 करोड़ इन 10 years. पेटीएम ने एक ज्वाइंट वेंचर फॉर्म चालू किया है एज ए जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और कंपनी प्लान कर रही है, पेटीएम प्लान कर रही है कि नेक्स्ट 10 years में वो 950 करोड़ रुपीज इसमें ये ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्ट करने वाली है. So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.